मैं फिर से जन्म ले चुका हूँ। उस दिन पर वापस जब सू किंगिंग के बाप ने मेरे मुंह पर 10 मिलियन युआन का चेक पटका था। पिछली जिंदगी में मैंने वो चेक फाड़ दिया था और बदले में मुझे सिर्फ उसके लबों पर एक ठंडी तिरस्कार भरी स्माइल मिली और सु जियांगवो की बर्फ जैसे जम चुकी निगाहें। उसके बाद के 10 साल मैं धूल की तरह जीता रहा, उसकी परछाई के पीछे भागता रहा और आखिर एक बिजनेस बैंक्वेट में उसे बचाने के लिए मैं एक अंधेरी गली में दुश्मन द्वारा चाकू मारकर मारा गया। मरते वक्त भी आखिरी चीज जो मैंने देखी वो उसका वही इमोशनलेस चेहरा था, जैसे मैं कोई अनजान बेमतलब इंसान हूं। लेकिन इस बार मैं अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचकर किसी का लिकिंग डॉग नहीं बनने वाला। इसलिए मैंने शांत चेहरे से हाथ बढ़ाया और वो चेक उठा लिया। मैंने ऊपर देखा, सु जियांगवो की तरफ। मेरे चेहरे पर एक ब्राइट ऑलमोस्ट ग्रेटफुल मुस्कान उभरी। थैंक यू अंकल। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उस लग्जरियस वीआईपी रूम में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने आसमान फाड़ दिया हो। सु जियांगवो ने जितनी बातें पहले से दिमाग में तैयार कर रखी थीं, सब उसके गले में अटक गईं। उसका पूरा सम्मानित कड़क चेहरा अचानक शौक में बदल गया। उसे शायद लगा होगा कि मैं 100 तरीकों से इनकार करूंगा, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि मैं मुस्कुराकर थैंक यू बोल दूंगा। उसके बगल में खड़ा श्याओ, जिसके चेहरे पर पहले मॉकिंग स्माइल थी, वो भी फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने गले में हाथ डालकर उसे रोक दिया हो। और सू किंगिंग, वो आइस गॉडेस जो कभी अपनी इमोशंस दिखाती ही नहीं, उसकी पत्थर जैसी जमी हुई एक्सप्रेशन पर पहली बार एक हल्की सी दरार पड़ी। उसकी प्यूपिल सिकुड़ी, होंठ खुले, पर आवाज नहीं निकली। मैंने चेक को बड़े प्यार से फोल्ड किया, अपनी फीकी पड़ी जीन्स की जेब में रखा, फिर खड़ा होकर सू जियांगवो को हल्का सा झुककर बोला, अंकल आज से मैं मिस सू को बिल्कुल भी परेशानी नहीं दूंगा। फिर मैंने सू किंगिंग की तरफ देखा। पिछले 3 साल तुमको डिस्टर्ब किया, उसके लिए सॉरी। तुम्हारी लाइफ ब्राइट और स्मूथ रहे, यही दुआ है। सू किंगिंग का शरीर एक झटके से हल्का सा कांपा। पहली बार उसने सच में मुझे देखा। उसकी आंखों में अब ठंड नहीं थी, बल्कि एक गहरी अटल डिसबिलीफ थी। मैं मुड़ा और बाहर निकलने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, चेनान, मुझे लगा था तुम में थोड़ी हिम्मत होगी, बट टर्न्स आउट तुम बस एक कमजोर इंसान हो जो पैसे देखते ही झुक जाता है। 10 इयर्स की फीलिंग्स को 10 मिलियन युएन में बेच दिया। पैथेटिक। मेरे कदम बस एक पल के लिए रुके। पिछली जिंदगी में यही लाइन सुनकर मैं पागल की तरह उस पर टूट पड़ा था और उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे आधा मरा कर दिया था। लेकिन इस बार मैं बस धीरे से मुड़ा। मेरी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ हल्की सी दया थी। सेकंड यंग मास्टर, तुम मजाक कर रहे हो। पहली बात, 10 साल नहीं 13 साल। दूसरी बात, ये फीलिंग्स नहीं थी, ये मेरी एक तरफा ऑब्सेशन थी। तीसरी बात, ये बेचना नहीं है। आपके पिता ने मेरे 3 साल की मेहनत का सही कॉम्पेंसेशन दिया है। आखिर लिकिंग डॉग बनने में भी टाइम और एफर्ट लगता है ना। 10 मिलियन परफेक्ट अमाउंट है। मैंने वीआईपी रूम का भारी वुडन डोर खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। पीछे बस डेड साइलेंस बचा था। होटल से निकलकर जब सनलाइट मेरी आंखों पर पड़ी तो थोड़ी चुभी। मैंने चेक निकाला, उन नंबरों को देखा, इतने रियल की रोना आ जाए। टू हेल विथ लव, टू हेल विथ सेल्फ रेस्पेक्ट। एक बार अंधेरा जी चुका हूं, अब इस बार किसी से प्यार नहीं, अब सिर्फ पैसा। मैं तुरंत बैंक नहीं गया। इतना पुराना फॉक्स सू जियांगवो कहीं चेक पर होल्ड न लगा दे या नकली चेक देकर मुझे बेवकूफ न बनाए। मैं उसकी चाल जानता हूं। मैं टैक्सी लेकर अपने स्लम वाले किराए के कमरे पहुंचा। 10 वर्ग मीटर से भी छोटा, बदबू, सीलन और नूडल्स की स्मेल से भरा हुआ। यही वो जगह थी जहां मैं 3 साल तक पिछली लाइफ में रहा था, सिर्फ इसलिए कि सू किंगिंग का स्कूल पास पड़े। मैंने अपना पुराना लैपटॉप खोला, 5 साल पुराना। स्क्रीन लैग करते करते चालू हुआ। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया और सोचने लगा, रिबर्थ के बाद सबसे बड़ी ताकत क्या है? इंफॉर्मेशन। अगले 10 साल की इकोनॉमी, कौन से स्टॉक्स उछलेंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज राइज होंगी, मुझे सब पता है। मैंने स्टॉक मार्केट सॉफ्टवेयर खोला और एक कोड डाला, टैंगफेई टेक्नोलॉजी। मुझे बिल्कुल याद है, कल ये छोटी मामूली कंपनी एक चिप पेटेंट अनाउंस करेगी और इसका स्टॉक 5 युएन से उड़कर 200 युएन तक जाएगा। मैंने फोन उठाया और सू किंगिंग को कॉल किया। तुम्हारा सामान मेरे कमरे में था, सब पैक करके दरवाजे पर रख दिया है, कोई भी भेज कर ले जाना। और मैं अपना नंबर बदल रहा हूँ, अब कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने कॉल काटा, सिम कार्ड तोड़ा और कूड़े में फेंक दिया। दुनिया पहली बार शांत हो गई थी। अगली सुबह मैं बैंक गया और सरप्राइजिंगली चेक आसानी से कैश हो गया। अकाउंट में नए नंबरों की लंबी लाइन दिखी। तभी मुझे सच में एहसास हुआ, मेरी नई लाइफ अब शुरू हो चुकी है। बिना 1 सेकंड की झिझक के मैंने पूरे 9.9 मिलियन युआन अपने स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर किए और टैंगफेई टेक्नोलॉजी पर पूरा ओनेलिन चला गया। स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकलते ही सीने से कोई बोझ उतर गया। अब बस इंतजार करना था। मैं उस गंदे सीलन भरे किराए के कमरे में नहीं लौटा, सीधे शहर के सबसे महंगे होटल पहुंचा। एक हाई एंड स्वीट लिया, बाथटब में लेटा, ठंडी शैंपेन पी और बड़ी खिड़की से शहर की चमकती रात को देखता रहा। थोड़ा अजीब सा लगा। पिछली जिंदगी में मैं ऐसे होटल के बाहर खड़ा होकर ऊपर देखता था, कल्पना करता था कि शायद अंदर किसी पेंट हाउस पार्टी में सू किंगिंग भी होगी। उसी सोच में डूबा था कि डिंग, फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज। सू किंगिंग,
देखिए चेन, तुम कहाँ हो? जो चीजें मैंने दी थी क्या तुमने सब फेंक दी? लगता है उसने मेरा नया नंबर ढूंढने की मेहनत की। उसके दिए हुए सामान, एक पेन, एक नोटबुक, ऐसी चीजें जिन्हें वह खुद भी इस्तेमाल नहीं करती थी, जैसे भीख में दे रही हो। और मैं बेवकूफ उन्हें खजाना समझकर संभालता था। मैंने रिप्लाई नहीं किया, सीधा ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने होटल रूम सर्विस को कॉल किया। हेलो, अरेंज 2 प्रोफेशनल मैस्यूसेस। इस लाइफ में मैं खुद को अच्छे से ट्रीट करूंगा। अगले हफ्ते मैंने वही जिंदगी जी जिसका मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। सुबह नींद खुद खुले तब उठता, होटल की रूफटॉप रेस्टोरेंट में प्रीमियम ब्रेकफास्ट, दोपहर में जिम या पूल, रात को युंगन की हाई एंड नाइट लाइफ। मैंने अपने सस्ते कपड़े चप्पल फेंक दिए, एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला सूट खरीदा। सच कहाँ है, क्लोथ्स मेक द मैन। जब वो टेलर्ड सूट पहनकर और रिस्ट पर पटेक फिलिप लगाकर मैं किसी भी हाई एंड जगह में प्रवेश करता, लोग सिर्फ मुस्कुराकर झुकते थे, ना घूरना ना तिरस्कार। पैसा सच में एक आदमी की सबसे मजबूत ढाल है। 10 फीट टेक्नोलॉजी के स्टॉक की तरफ झांकने तक की फुर्सत नहीं थी। उस रात मैंने 2 हॉट मॉडल्स को इनवाइट किया। युनडिंग त्यांगोंग यानी युंगेन का टॉप प्राइवेट क्लब। म्यूजिक इतना तेज था कि सांस तक नहीं सुनाई देती थी। लाइट्स, भीड़, महंगे परफ्यूम और पैसे की गंध हवा में तैर रही थी। पिछली जिंदगी में तो मैं यहाँ अंदर कदम रखने लायक भी नहीं था। अब मैं वीआईपी टेबल पर बैठा था, जहां हर नजर मेरी तरफ मुड़ रही थी। यंग मास्टर चेन, हैव अनदर ड्रिंक। मॉडल मेरे पास सटकर बोली। मैं हल्की सी स्माइल करके उसकी गाल पकड़ने ही वाला था कि मेरी निगाह कॉर्नर में अटक गई। सू किंगिंग, ये यहाँ क्या कर रही है? उसके साथ श्याओ हुई और कुछ रिच सेकंड जनरेशन लड़के थे। श्याओ हुई कुछ बकवास बढ़ चढ़कर बता रहा था और सू किंगिंग हमेशा की तरह ठंडी चुप भीड़ से कटी हुई। उसने भी मुझे देखा, आंखों में एक तेज शौक, डाउट और फिर डिस्गस्ट। हाँ, घृणा। उसकी नजर में मैं वही इंसान था जिसने उसके बाप के पैसे लेकर ऐश शुरू कर दी। उसकी नजर में मैं कचरा था। श्याओ हुई ने भी उसकी नजर फॉलो की और उसके चेहरे पर एक भद्दी हंसी फैल गई। वह भीड़ चीरते हुए मेरी टेबल पर आ गया। अरे ये तो चेनन नहीं है, फेमस ग्रेट रोमांटिक चेनन। उसकी आवाज इतनी तेज कि पूरा क्लब सुन ले। क्या बात है, अंकल सू के 10 मिलियन यहीं उड़ाने आए हो? लाइफ पीक पर महसूस हो रहा है। उसके पीछे के लड़के जोर जोर से हंसने लगे। मुझे लिकिंग डॉग, बेचने वाला, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। दोनों मॉडल्स असहज होकर उठने लगीं, लेकिन मैंने उन्हें एक हल्का इशारा किया, बैठे रहो। मैंने विस्की का ग्लास उठाया, धीरे धीरे स्वर्ल किया। उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं समझी। शॉ हुए, यंग मास्टर शॉ। लंबे समय बाद। घर का बिजनेस ठीक चल रहा है? सुना है शॉ ग्रुप के ओवरसीज प्रोजेक्ट्स में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। वह तिल मिला गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने एक हल्का एसआईपी लिया। साउथ ईस्ट एशिया का सीपोर्ट प्रोजेक्ट पॉलिसी चेंज की वजह से स्क्रैप्ड। और यूरोपियन चिप एजेंसी शंघी कैपिटल ने छीन ली। कम से कम 500 मिलियन का नुकसान है ना? ये सब वो फ्यूचर न्यूज थी जो मैंने पिछली लाइफ में पढ़ी थी। और उसे सुनकर श्याओ हुई का चेहरा एकदम सफेद हो गया। ये सारी इन्फो टॉप सीक्रेट थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा किसी को पता नहीं था। तुमने मेरी जांच कराई है? मैंने ग्लास टेबल पर रखा और उसकी आंखों में देखा। यंग मास्टर श्याओ, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझने लगे हो। तुम उसके लायक भी नहीं। मैं खड़ा हुआ। वह आधा सिर छोटा लगता था। मैंने ऊपर से उसे देखा। पहले अपनी कंपनी के लॉसेस संभाल लो। हर किसी को काटने के लिए भौंकते मत फिरो। पूरे क्लब की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। एम्स्फीयर बदल चुका था। शाओहुई का चेहरा सफेद से लाल, फिर पीला हो गया। एक शब्द नहीं निकला उससे। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वॉलेट से नकदी निकाली, टेबल पर रखी। थैंक्स लेडीज, कैब लेकर घर चले जाना। फिर मैंने अपना सूट ठीक किया, कॉलर सीधी की और उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ गया। सुकिंगिंग के पास पहुंचकर बस 1 सेकंड रुका। उसकी आंखों में शौक उससे भी ज्यादा गहरा था। शायद वह समझ ही नहीं पा रही थी कि कुछ दिनों पहले का वो गरीब, दबा कुचला लड़का आज इतना ठंडा, शार्प और अपरिचित कैसे हो गया। मैंने हल्की सी मीनिंगफुल स्माइल दी। क्लासमेट सू, लोगों को पहचानना सीखो। और मैं चल दिया। पीछे बस हैरान चेहरों की भीड़ और मेरे कदमों की ठंडक रह गई। समस्या ये नहीं कि तुम पहुंच से बाहर हो। समस्या ये है कि अब मैं ऊपर देखने की मेहनत भी नहीं करता। क्लब से निकलकर मैं होटल नहीं लौटा, सीधा एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी मोड़ दी। युनचांग, ये शहर मेरी पिछली जिंदगी के हर दर्द की जड़ था। अब जब मुझे मेरा पहला बड़ा पैसा मिल चुका था तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। सुबह होते ही फ्लाइट उड़ चुकी थी। डेस्टिनेशन मोडू, वो इंटरनेशनल सिटी जो सोने और मौकों से भरी हुई है। फर्स्ट क्लास की सीट पर लेटकर मैंने फोन बंद किया और गहरी नींद में डूब गया। आंख खुली तो प्लेन हुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतर चुका था। एयरपोर्ट के बाहर कदम रखते ही मोडू की हवाओं में जो खतरनाक सी आजादी थी, वो किसी योद्धा की नई शुरुआत जैसी लगी। मैं कोई घर खरीदने नहीं भागा, सीधे थॉमसन रिवियरा, होंगपू रिवर के किनारे की सबसे लग्जरी सर्विस अपार्टमेंट में एक लॉन्ग टर्म स्वीट ले लिया। 360 डिग्री के कांच की खिड़की से नीचे की तरफ बंड की रात चमक रही थी और मुझे एहसास हुआ यही असली स्टेज है मेरा। अगले दिन मार्केट खुलते ही मेरे ब्रोकर का फोन आया।
उसकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर चेन, वो ऊपर लॉक हो गया। टेनफेई टेक्नोलॉजी ने अपर सर्किट मार दिया। मैंने बिना एक्साइटमेंट के कहा, होल्ड, 150 के नीचे मत छूना। फोन काट कर मैं अपनी नई मूव की प्लानिंग में लग गया। स्टॉक्स, बस तेज पैसा है, स्टेबल फाउंडेशन नहीं। मुझे अपना एम्पायर बनाना था, एक ऐसा बिजनेस किंगडम जो समय के साथ सिर्फ बढ़े। पिछली जिंदगी की यादों के आधार पर मुझे पता था, आने वाले सालों में 3 सेक्टर दुनिया पलट देंगे। इंटरनेट टेक, हेल्थ केयर और न्यू एनर्जी कार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरा एक हफ्ता मैंने बैठकर एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाया। मैं उन फ्यूचर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म बनाने वाला था। 1 महीने बाद टेंगफेई टेक्नोलॉजी बिल्कुल मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 5 युएन से उड़कर 150 युएन पर जा धक्का। मेरी 9.9 मिलियन की रकम सीधे 300 मिलियन के पास पहुंच गई। मैंने जीरो हेजिटेशन के साथ सारी शेयर्स बेच दी, प्रॉफिट सिक्योर कर लिया और उसी दिन वांगचो कैपिटल का जन्म हुआ। मोडू के ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर लूजी की टॉप फ्लोर पर हमारा ऑफिस सेट हो गया। मैंने मार्केट से टॉप एनालिस्ट्स और ट्रेडर्स को इंडस्ट्री से कहीं ऊंची सैलरीज देकर हायर करना शुरू किया। पहले तो सब मुझे देखकर शक करते थे, 20 से 22 साल का लड़का और इन्वेस्टमेंट फर्म का ओनर। लेकिन फिर 3 बार मैंने यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश पहले से प्रिडिक्ट किया और टीम को लीड करके शॉर्ट सेल करवाया। एक दिन में $50 मिलियन कमाए। उसके बाद उनकी नजरें बदल गईं, शक, रिस्पेक्ट और आखिर में वर्शिप। उनकी नजरों में मैं बॉस नहीं, एक गॉड था। मेरी जिंदगी मीटिंग्स, डील्स, रिपोर्ट्स और बड़े लोगों से मिलने में उलझती चली गई। धीरे धीरे मैं यून चांग के बारे में भूलने लगा, सु किंगिंग और वो पूरी काली पिछली जिंदगी भी। लेकिन तभी एक दिन मेरी सेक्रेटरी एक एनवेलोप लेकर आई। सर, अगले हफ्ते शेंग एग्जीबिशन सेंटर में इंटरनेशनल बिजनेस समिट है, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इनविटेशन है। मैंने कैजुअली देखा और लिस्ट में एक नाम देखकर हाथ ठहर गया, सू ग्रुप। एक डरावने साए की तरह फिर सामने, रिजेक्ट कर दो। सेक्रेटरी हिचकिचाई, सर ये बहुत बड़ा समिट है, ग्लोबल टॉप 500 कंपनियों का आधा हिस्सा आ रहा है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मिस्टर ली ने स्पेसिफिकली आपकी प्रेजेंस मांगी है। मिस्टर ली, हांगकांग के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा, इस समिट का मुख्य ऑर्गेनाइजर। पिछली लाइफ में मैंने इन्हें सिर्फ न्यूज में देखा था, अब ये मुझे बुला रहे हैं। लगता है वांगचो कैपिटल की रेप्यूटेशन मोडू से बाहर तक पहुंच गई थी। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं सु फैमिली के चेहरे कैसे गिरते हैं। और हाँ, मैं उनके लिए एक बड़ा गिफ्ट तैयार कर चुका था। 1 हफ्ते बाद मैं फ्लाइट से समिट वेन्यू पहुंचा। हॉल में घुसते ही जोर से किसी ने मेरा कॉलर पकड़ा। शाओ हुए, उसकी आंखों में खून उतर आया था, चेहरा ऐसा कि जैसे जुआ खेलकर सब गंवा चुका हो। चेनन, तूने क्या किया? मेरे शाओ ग्रुप का सीपोर्ट प्रोजेक्ट कैसे रुक गया? तूने किया है ना, बोल। उसका हाथ कांप रहा था, वह लगभग टूट चुका था। आधे महीने पहले यही लड़का दिमाग हवा में लेकर घूमता था। आज मेरे सामने एक थरथराता हुआ मजाक था। मैं शांत था, इतना शांत कि खुद को भी अजीब लगा। यंग मास्टर शो, ये सूट बहुत महंगा है, अब शायद तुम इसे रिप्लेस भी ना कर पाओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हल्का ट्विस्ट दिया। वह दर्द से चीखा और मेरा कॉलर छोड़कर पीछे गिर पड़ा। मैंने अपना सूट स्ट्रेट किया। ये एहसास कंट्रोल का मेरी पिछली जिंदगी की भीख मांगती शर्म से 100 गुना बेहतर था। वह हांफते हुए बोला, वांगचो कैपिटल? ये कैपिटल आया कहां से? तुम्हें मेरे परिवार के सीक्रेट्स कैसे पता चले? मैं हल्के से मुस्कुराया। उस 10 मिलियन के लिए अंकल सू का शुक्रिया करो। उसी ने मुझे टेनफेई टेक्नोलॉजी खरीदने लायक बनाया। उसी ने तुम्हारे श्याओ फैमिली की कब्र की पहली मिट्टी खुद डाली। श्याओ हुई का चेहरा सफेद पड़ गया। जिस ह्यूमिलिएशन से उसके बाप ने मुझे कुचला था, वही ह्यूमिलिएशन आज उनकी तबाही की वजह बन गई थी। उसी समय भीड़ से एक लड़की बाहर आई, सफेद ड्रेस, ठंडी आंखें और हैरानी से भरी निगाहें। सु किंगिंग। उसकी आंखों में शौक था। चेनन, क्या तुम्हें इतना रूथलेस होना जरूरी है? मैंने उसकी तरफ देखा, उस चेहरे की तरफ जिसे मैं 10 साल तक भगवान की तरह पूजा करता रहा, लेकिन अब दिल में एक कण भर भी हलचल नहीं थी। मिस सू, बिजनेस इज वॉर। जब श्याओ हुई मुझे दबा रहा था, तब तुम्हें रशलस नहीं लगा था? सुकिंग के होंठ हल्के से हिले, पर उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकला। मैं उसकी तरफ देखा भी नहीं और सबकी निगाहों के बीच सीधे बैंक्वेट हॉल में अंदर वीआईपी एरिया की तरफ बढ़ गया। स्टॉप बार्किंग लाइक अ मैड डॉग। अब तुम मेरे लेवल की ओपोनेंट भी नहीं रही। मैं मिस्टर ली की तरफ बढ़ा, हांगकांग के रिचेस्ट मैन का बेटा। हमने धीरे से ग्लासेस क्लिंक किए। दूसरी तरफ श्याओई जमीन पर गिर पड़ा था और उसके चारों ओर की फुसफुसाहटें उसे समुद्र की लहरों की तरह निगल रही थी। लॉन्स में सिर्फ ग्लास में टकराती आइस क्यूब्स की आवाज थी। मिस्टर ली मेरे सामने बैठे थे, उनकी आंखों में साफ एडमिरेशन झलक रही थी। बातचीत बहुत स्मूथ चली। वांगचो कैपिटल और ली ग्रुप एक साथ मिलकर नई एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। मुझे पता था ये स्टेप लेते ही मेरी नींव पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगी। मिस्टर चेन, नई जनरेशन वाकई कमाल है। श्याओ फैमिली का हिस्सा तुमने परफेक्ट तरीके से निगल लिया। मैंने काम एक्सप्रेशन रखते हुए कहा, बस फ्लो के साथ चला। मिस्टर ली, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मिस्टर ली को विदा करने के बाद जैसे ही मैं लाउंज से निकलने वाला था, तभी दरवाजा फिर खुला।
सूकिंग अंदर खड़ी थी। इस बार ना उसके चेहरे पर कोल्डनेस थी न एटीट्यूड। उसकी आंखों में एक ऐसी थकान और रिग्रेट था जो मैंने कभी नहीं देखा था। चैन, क्या हम बात कर सकते हैं? बिजनेस की नहीं, बस बात। मैं वापस सोफे पर बैठ गया और अपने लिए पानी डाला। पिछली जिंदगी में अगर उसने इस आवाज में कुछ कहा होता तो शायद मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता, पर अब ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट लगता है। मिस सू, मेरी मल्टीनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल है। तुम्हारे पास 3 मिनट्स हैं। तुम पहले मुझे ऐसे नहीं बुलाते थे। वो 10 मिलियन पिता सिर्फ तुम्हें टेस्ट करना चाहते थे। उन्हें नहीं लगा कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। ये सुनकर मैं हंसी रोकने के लिए लिटरली अपना गला साफ करने लगा। टेस्ट? 10 मिलियन मेरे मुंह पर फेंककर, बॉडीगार्ड से मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा कर इसको टेस्ट बोलती हो? अगर इस बेकार बात के लिए आई हो तो जा सकती हो मिस सू। थैंक्स फॉर दैट 10 मिलियन। उसने मुझे सिखाया कि डिग्निटी लव से कहीं ज्यादा कीमती होती है। सुकिंग पत्थर की तरह जम गई। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। मैं उठकर सीधा उसके पास से गुजर गया, सिर तक नहीं मोड़ा। मिस सू, आगे से दिलविल वाली बातें मत करना। हमारे बीच अब सिर्फ बिजनेस बचा है। मैं लाउंज से बाहर निकला। धूप मेरे ऊपर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने दुनिया का ब्राइटनेस लेवल बढ़ा दिया हो। पता नहीं क्यों, पर ऑब्सेशन छोड़ते ही हवा भी ज्यादा साफ लग रही थी। तीसरे दिन मोड़ू लौटते ही सुजंग वो का कॉल आया। उसकी आवाज में अब वो पुराने वाला ऑथोरिटी नहीं था, सिर्फ बेचैनी थी। मैं वोंगो कैपिटल की टॉप फ्लोर वाली ऑफिस में बैठा था, नीचे बंड की रिवर व्यू देखता हुआ। मैंने स्पीकर बटन दबाया। चैन, तुम करना क्या चाहते हो? शॉ फैमिली का प्रोजेक्ट छीन लिया, अब सू ग्रुप के स्कैटर्ड शेयर्स भी खरीद रहे हो। अंकल सू, आपने ही सिखाया था कि बिजनेस में सिर्फ इंटरेस्ट्स होते हैं। सू ग्रुप के स्टॉक्स मुझे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट लग रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? फोन के उस तरफ ग्लास टूटने की आवाज आई। साफ था, चेयरमैन सू सिर्फ गुस्से में नहीं, बुरी तरह से हिल चुका था। पिछली जिंदगी में उसने मुझे कीड़े से भी कम समझा था। सोचता था मैं कभी सिर उठाकर नहीं चल पाऊंगा, और आज उसकी सांसें भी मेरे फैसलों पर टिकी हैं। तुम बदला ले रहे हो, किंगिंग की वजह से सू फैमिली को बर्बाद कर रहे हो। आप मिस सू को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। रिवेंज? नो, ये बस एक प्रॉफिटेबल डील है। मैंने कॉल काटा और उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। स्क्रीन पर सू ग्रुप का शेयर ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा था। अंदर से अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। ये कंपनी बाहर से चमकदार लगती थी, पर अंदर से सड़ चुकी थी। बस एक हल्का सा धक्का चाहिए था और पूरा एम्पायर रेत की दीवार की तरह ढह जाना था। प्रेसिडेंट चेन, मिस सू किंग नीचे खड़ी हैं, कह रही हैं कि आपसे मिलना जरूरी है। मैंने अपनी घड़ी को छुआ। लिप्स पर हल्की सी कोल्ड मुस्कान आई। आधे महीने पहले मैं सू फैमिली की मेन गेट के अंदर जाने के लायक भी नहीं था, और आज वही ग्रेट मिस सू नीचे खड़ी इंतजार कर रही है। लेट हर वेट, रिपोर्ट खत्म होने दो। मैंने कॉफी उठाई। उसकी कड़वाहट जुबान पर फैल गई और किसी वजह से बहुत सेटिस्फाइंग लगी। मैं चाहता हूं सुजंग वो समझे कि उस दिन फेंके गए 10 मिलियन ने उसे आखिर क्या कीमत चुकवाई है। 2 घंटे बाद सुकिंग फाइनली ऑफिस में दाखिल हुई। वो थकी हुई, हताश और कमजोर लग रही थी। मेकअप भी उसके डार्क सर्कल्स नहीं छुपा पा रहा था। उसने एक फोल्डर कसकर पकड़ा हुआ था। सू ग्रुप का आखिरी SOS। चैन, प्लीज रुक जाओ। समझो कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बेग कर रही हूँ। मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। सू ग्रुप गिर गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी चेयर घुमाई और उसे देखा, जो कभी मेरी पूरी दुनिया थी। पिछली जिंदगी में उसे बचाने की कोशिश में मैं एक अंधेरी गली में मर गया था, और वो मेरे फ्यूनरल में तक नहीं आई। अब उसकी ये प्लीडिंग बस मजाक लगती है। मिस सू, जब कोई भीख मांगता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। मैंने उसके हाथ में पकड़ा एग्रीमेंट देखा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो तुम चाहते क्या हो? सू ग्रुप को बचाने के लिए हम कोई भी शर्त मान लेंगे। मैं उठकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। वो डर कर एक कदम पीछे हटी। मैंने उसकी फाइल छीनी और उसे श्रेडर में डाल दिया। आई वॉन्ट 51% कंट्रोलिंग शेयर्स, और सूजंग वो को पूरी दुनिया के सामने मुझसे माफी मांगनी हो। इम्पॉसिबल। मेरे पिता कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं वापस अपनी सीट पर बैठा और एक सिगार जलाई। तो फिर बात खत्म। मिस सू, कल मार्केट बंद होने से पहले मैं फाइनल एक्विजिशन पूरा कर दूंगा। उसके बाद सू फैमिली सिर्फ कंपनी ही नहीं खोएगी, उन पर करोड़ों का कर्ज भी चढ़ जाएगा। सुकिंग कुर्सी पर ढह गई, जैसे उसकी आत्मा ही टूट गई हो। वो मुझे ऐसे देख रही थी मानो किसी शैतान को देख रही हो, लेकिन मैं जानता था मैं सिर्फ अपना हक वापस ले रहा था। गेट आउट, और मेरे पैसे कमाने में दखल मत देना। वो लड़खड़ाती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। उसकी पीठ को देखते हुए मेरे अंदर बचा हुआ आखिरी रहम भी खत्म हो गया। गेम अभी शुरू ही हुआ है। सू फैमिली तो बस मेरे बिजनेस एम्पायर का पहला पत्थर है। मैं कार में बैठा नीचे सू ग्रुप की बिल्डिंग पर इकट्ठे हुए डेट कलेक्टर्स को देख रहा था। सुजंग वो शायद अपने ऑफिस में छुपा बैठा था, अपने तथाकथित पुराने दोस्तों को फोन कर करके जान बचाने की कोशिश कर रहा था। पिछली जिंदगी में यही लोग डिनर टेबल पर ठोकरें मारकर बोलते थे, चैन तू चिंता मत कर, हम हैं ना तेरे साथ। और आज मैं उनसे उनके हाथ में पड़े शेयर्स चाहता हूं, और ये लोग मुझे मार्केट प्राइस की बातें सुना रहे हैं। लिसनिंग डिवाइस से उसकी चीख सुनाई दी
और मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। सुजंग वो अब भी नहीं समझा। इस दुनिया में परमानेंट दोस्त नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। और मैंने लाई को पहले ही ट्रिपल रेट दे दिया है। अगर चेयरमैन सू माफी नहीं मांगता तो मैं ये आग और तेज कर दूंगा। मैंने कॉल काटा और सेक्रेटरी को सिग्नल दिया, फेज 2 शुरू करो। सिर्फ 10 मिनट में सू ग्रुप के फाइनेंशियल फ्रॉड का न्यूज हर बड़े फाइनेंस पोर्टल की फ्रंट पेज पर था। ये मेरी पहले से तैयार की हुई बड़ी गिफ्ट्स में से सिर्फ एक थी। हर नंबर, हर डेटा, सू ग्रुप की किस्मत पर सर्जिकल स्ट्राइक था। उधर से एक दहशत भरा सवाल आया, इम्पॉसिबल, ये अंदर वाली बुक्स सिर्फ टॉप इनसाइडर्स को पता है। चेन, तुम्हें ये मिले कैसे? मैंने बिल्डिंग की टॉप फ्लोर की बंद खिड़की की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे अंदर सूजंग वो का टूटा हुआ चेहरा साफ दिख रहा है। पिछली जिंदगी में उसके लूपहोल्स छिपाने के लिए मैं रातों को जाग जाग कर जान लगा देता था, और आज वही डेटा उसकी नर्क की टिकट है। अंकल सू, ये तो बस शुरुआत है। शेयर तुरंत लिमिट डाउन पर पहुंच गया। 1 घंटे में सू ग्रुप का मार्केट वैल्यू अरबों में गायब हो गया। मुझे पता था उसकी आखिरी मानसिक दीवार भी टूट चुकी है। इस डॉग ईट डॉग दुनिया में अब उसके पास बार्गेनिंग की कोई जगह नहीं बची। शाम तक मोडू में भारी बारिश शुरू हो चुकी। मैं अम्ब्रेला लेकर बाहर निकला और उसे देखा। सुकिंग बारिश में खड़ी थी, छतरी नहीं थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसकी कभी गर्व से सीधी रहने वाली कमर अब झुकी हुई लग रही थी। मुझे देखते ही वो दौड़ कर आई, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे दूर रोक लिया। चेन, प्लीज मेरे पापा से मिल लो, उन्हें हार्ट अटैक आया है। वो खुद तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मैं ठहरा। बारिश में उसके गालों पर बहती बूंदें, पता नहीं आंसू थे या बारिश। पिछली जिंदगी की एक रात याद आई। ठीक ऐसी ही बारिश में मैं आधा शहर दौड़कर उसके लिए केक लाया था, जस्ट बिकॉज उसने कैजुअली मेंशन कर दिया था। और जब दिया तो उसने कहा था, टू स्वीट, फेंक दो इसे। अब माफी, अगर माफी से सब ठीक होता तो पुलिस का क्या काम था? मिस सू, घर जाओ। ये दुखियारी एक्ट किसी और के सामने करना। पहले तुम ऐसे नहीं थे। पहले तुम मेरा थोड़ा सा सिर दर्द भी देख लेते तो रात भर बेचैन रहते। अब इतने कोल्ड कैसे हो गए? क्योंकि वो चेन जो तुम्हारे लिए टूट जाता था, वो उस डार्क एली में एक बार मर चुका है। अब मेरी आंखों में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बचा है। मैं उसके पास से गुजर गया और रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ा। वो पीछे से रो रो कर आवाजें लगा रही थी, पर मेरा दिल 1 इंच भी नहीं हिला। मेरी नजर में उसकी ये लेट आई हुई मोहब्बत 10 रुपए की भी नहीं। अगर तुम सू फैमिली को छोड़ दो तो हम कोई भी शर्त मान लेंगे, शादी भी। मैं बिना मुड़े बोला, मिस सू, तुम्हारी करंट वैल्यू तो मेरी वोंगचा कैपिटल में रिसेप्शनिस्ट बनने लायक भी नहीं है। कार डोर बंद हुआ और बाहर की बारिश, हवा और रोने की आवाजें कट गईं। रियर व्यू मिरर में उसकी सफेद भीगी हुई परछाई छोटी और छोटी होती गई। मैंने अपने लिए रेड वाइन डाली। इस राउंड में मैं पूरी तरह जीत चुका था। अगले दिन सू ग्रुप की शेयर होल्डर मीटिंग वक्त पर शुरू हुई। मैंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। मैं सीधे उस चेयर की तरफ बढ़ा जो पहले सुजंग वो का सिंबल ऑफ पावर थी। अब वो मेरी सीट थी। प्रेसिडेंट चेन, देखिए, हमने अपने सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं। आगे हम आप पर निर्भर हैं कि आप सू ग्रुप को आगे ले जाएंगे। ये पुराने लोमड़ी कल तक सुजंग वो के लिए लड़ रहे थे और आज नए मालिक के आगे झुकने में एक पल नहीं लगाया। मैंने दस्तावेज खोला और पूरे हॉल पर नजर डाली। आज से इस कंपनी का नाम सू ग्रुप नहीं रहेगा। इसका नाम होगा वोंग चाओ टेक्नोलॉजी और सू फैमिली का कोई भी डायरेक्ट रिश्तेदार 1 घंटे में कंपनी खाली कर देगा। इतना कहते ही एक कोने से हंगामा फूट पड़ा। सुये गुस्से में लाल होकर अंदर घुसा। चैन, किस हक्का से निकाल रहे हो हमें? ये कंपनी मेरी फैमिली की है। तुम तो बस एक किस्मत का मारा आवारा हो। मैंने सिर उठाए बिना कहा, डिड यू हियर मी? बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे आए और उसे कुत्ते के पिल्ले की तरह उठा ले गए। उसकी गालियां हॉलवे में गूंजती रहीं, पर एक भी शेयर होल्डर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। मैंने बगल में देखा। सुकिंग सबसे पीछे बैठी थी, उसका सिर झुका हुआ, उसके हाथ कस कर एक दूसरे में फंसे हुए थे। मिस सू, पुराने वक्त की इज्जत में मैं तुम्हें एक घर छोड़ रहा हूं। अपने पिता को वहां ले जाओ। कम से कम सड़क पर तो नहीं रहना पड़ेगा। सुकिंग ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, एक पपेट जैसी। वो बिना कुछ बोले उठी और मीटिंग रूम से बाहर चली गई। मैं समझ गया, आज मैंने उसकी आखिरी बची हुई इज्जत भी पूरी तरह कुचल दी है। रूफटॉप पर खड़ा मैं हैंगपू रिवर की चमकती रात को देख रहा था, लेकिन ये तो बस मेरी आने वाली बिजनेस एम्पायर की बुनियाद थी। रियल चैलेंज अब शुरू होगा। ब्रदर चैन, सू फैमिली वाला मामला तुमने बहुत साफ सुथरे तरीके से निपटा दिया, लेकिन जिस चिप प्रोजेक्ट पर तुम्हारी नजर है उसे लेना आसान नहीं होगा। मिस्टर ली, कुछ सुना है क्या? मिस्टर ली ने दूर एक टेबल की तरफ इशारा किया। वहां एक औरत बैठी थी, उसकी नजर किसी नंगी तलवार की तरह तेज। वो है शेन रुआकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड की अगली 10 साल की ओवरलॉर्ड। शेन फैमिली भी उसी प्रोजेक्ट पर कूदी है। और सुनो, इस औरत को लोग रेड हेयर्ड विच कहते हैं। इसके तरीके तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेरहम है। अच्छा है, कमजोर ओपोनेंट्स में मजा नहीं आता। जैसे मेरी नजर की गर्मी उसने महसूस कर ली हो। शेन रुआकी ने मेरी तरफ देखा और अपना ग्लास हल्का सा उठाया। उसकी मुस्कान में एक तरह की स्क्रूटनी और साफ प्रोवोकेशन थी।
पिछली जिंदगी में शेन फैमिली मोडू में 3 साल बाद आई थी, लेकिन मेरी रीबर्थ के बटरफ्लाई इफेक्ट ने इस डेंजरस ओपोनेंट को पहले ही ले आया था। शेनरॉकी, पिछली जिंदगी में जब तुम बाजार पर राज कर रही थी तब मैं सू किंग का ड्राइवर था। इस जिंदगी में चल देखते हैं विनर असली कौन है। मैंने हल्की सी स्माइल दी और वहां से चला गया। मुझे अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी फिर से सेट करनी थी। शेन फैमिली का आना जोखिम भी है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। अगर मैं साउथ की टेरिटरी भी निगल लूं तो वोंगचा कैपिटल को कोई नहीं हिला सकेगा। हैंडओवर खत्म होते ही एक अजीब इंपल्स ने मुझे उस स्लम में वापस जाने पर मजबूर कर दिया जहां मैं पहले रहता था। वहीं का वहीं अंधेरा, वही डैम्प स्मेल, वही चीप सिगरेट्स और सड़ा हुआ कचरा। और फिर मैंने उसे देखा, एक कार्डबोर्ड बॉक्स उठाने की कोशिश करती हुई। सू किंग, सोचा नहीं होगा चेन कि मैं उसी जगह पहुंच जाऊंगी जहां तुम रहते थे। क्या यही तुम्हारी बदला लेने की तरीका था? वो टूटी हुई दीवार से टिक कर खड़ी थी, हाथ में सस्ते नूडल्स का बॉक्स। वो लड़की जो कभी सेकंड टियर रेस्टोरेंट्स में भी कदम नहीं रखती थी, आज 100 युआन किराए के लिए लैंडलॉर्ड से बहस कर रही थी। मैंने तुमसे बदला लेने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो बस अपना हक वापस लिया है, और तुम कैसे जीती हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। चेन, अगर उस दिन मैंने वो चेक वापस ना लिया होता, अगर तुम रिबॉर्न ना हुए होते, क्या तुम मुझे लाइफ टाइम प्यार करते? मैं कुछ पल रुक गया, फिर हंसी निकल गई। ये सवाल पिछली जिंदगी में मुझे खाता रहा, पर आज ये सवाल बस फीका सा मीनिंगलेस लगा। अगर वाले सवालों से जिंदगी नहीं चलती। मिस सू, पास्ट में जीते रहने से कुछ नहीं होता। मैंने जेब से कैश का एक वर्ड्स निकाला और उसके बॉक्स पर रख दिया। ये तरस नहीं है, ये एब्सोल्यूट क्लोजर है, ये आखिरी मदद है। फिर कभी मुझे दिखना मत। मैं मुड़ा और एले के कोने पर खड़ी लग्जरी कार की ओर तेज कदमों से चला गया। पीछे से उसकी रोने की आवाजें तंग गली में गूंज रही थी, पर मैंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। मैं कार स्टार्ट करके शहर की चमकदार रोशनी की तरफ चला गया। ह्यूज ग्लास विंडो के बाहर मोडू की भारी बादलियां लटक रही थीं। मेरे सामने बैठी थी शेन रुआकी, इस बार अपने यूजुअल ब्लैक सूट में नहीं, बल्कि डार्क पर्पल चोंगसम में। चेहरा नरम लग रहा था, पर आंखों की आग अब भी वैसी ही थी। मैंने टी सेट संभाला, उबलता पानी, उठती हुई भाप। प्रेसिडेंट चेन, सुना है उस चिप प्रोजेक्ट के लिए आपने सू फैमिली को सीधा पैरों तले रौंद दिया। प्रेसिडेंट चेन, आपकी न्यूज काफी फास्ट चलती है। मैं उसे ट्रैम्पलिंग नहीं कहूंगी, ये बस नॉर्मल बिजनेस रिप्लेसमेंट था। मैंने चाय का कप उसके सामने सरकाया। पिछली जिंदगी में शेन रो की इन्फॉर्मेशन असिमेट्री से अपोनेंट्स को खत्म कर देती थी। आज वो ऐसे आदमी के सामने बैठी थी जिसके पास 10 साल का फ्यूचर नॉलेज है। वो प्रोजेक्ट हम शेन फैमिली ने फाइनल कर लिया है। अपना प्राइस बोलो, बिडिंग से विथड्रॉ करो। प्रेसिडेंट शेन, क्या मैं तुम्हें पैसों की कमी वाला आदमी दिख रहा हूं? वो एक पल के लिए रुक गई। शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे मना कर दूंगा। उसकी फाइल में तो मैं अभी भी वही गरीब लड़का था जो डिग्निटी बेचकर 10 मिलियन युआन का चेक ले ले, लेकिन अब मेरी भूख उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। चेन, इस बिजनेस लॉन्ग गेम है। शेन फैमिली को दुश्मन बनाना वोंगचा कैपिटल को महंगा पड़ेगा। प्रेसिडेंट शेन, मेरी एक बुरी आदत है, जितनी मनाही हो उतनी ही चीज करने का मन करता है। वातावरण एकदम जम गया। शेन रॉकी ने चाय को छुआ भी नहीं। वो उठी, उसकी हाई हील्स की टकटक कमरे में गूंज रही थी। दरवाजे तक पहुंचकर वो मुड़ी। आई होप आपका ये रवैया अगले हफ्ते की ऑक्शन तक जिंदा रहे। वो चली गई। मैंने चाय नीचे रखी और खिड़की के बाहर बादलों को देखा। हाँ, शेन फैमिली मुश्किल है, लेकिन मेरी लिस्ट के हिसाब से अगले हफ्ते शेन रॉकी एक ओवरसीज मर्जर में फेल होने वाली है और उसकी कंपनी कैपिटल चेन क्राइसिस में गिर जाएगी। यही मेरा असली कॉन्फिडेंस था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी थी। डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध फैली हुई थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और देखा सुजंग वो ऑक्सीजन ट्यूब के साथ बेड पर पड़ा हुआ था। सिर्फ आधा महीना हुआ था और वो आदमी इतना पतला हो चुका था कि पहचान में नहीं आता था। उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे। सुकिंग बिस्तर के पास बैठकर सिर झुकाकर सेब छील रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम पर हंसने आई हो? मैं इतनी फ्री नहीं हूँ। मैं चेयरमैन सू को कुछ बताने आई हूँ। सुजंगू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। धुंधली नजर मेरी तरफ टिक गई। उसके होंठ हिले। आवाज बहुत धीमी थी। मैं उसके बिस्तर के पास जाकर उसे देख रहा था। वही आदमी जिसने कभी मेरे मुंह पर चेक फेंक दिया था। तुम जीत गए। एसयू ग्रुप खत्म हो गया। अब और क्या चाहिए? मुझे शेंजन में सू फैमिली की पुरानी फैक्ट्री वाली जमीन की प्रॉपर्टी डीड चाहिए। बदले में मैं तुम्हारा पूरा मेडिकल खर्च उठाऊंगा और सुकिंग को एक डिसेंट जॉब दिलवा दूंगा। सुकिंग के हाथ से सेब गिरकर मेरे पैरों तक लुढ़क आया। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में ह्यूमिलिएशन, रिजेंटमेंट और सबसे ज्यादा बेबसी। उसे पता था कि सू फैमिली के पास अब मना करने का भी हक नहीं बचा। शैनन, क्या तुम हमारी आखिरी बची इज्जत भी खरीद लोगे? इज्जत कमाई जाती है, किसी और से मांगी नहीं जाती। चेयरमैन, साइन करो। सुजंग हूँ कांपते हुए दस्तावेज पर साइन कर देता है। मैंने पेपर उठाया और बिना एक सेकंड देखे वहां से निकल गया। वो पुरानी फैक्ट्री की जमीन, उसके नीचे भविष्य में बनने वाली सबवे लाइन है। सरकार उसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बदलने वाली है। पिछली लाइफ में सू फैमिली ने इसकी वैल्यू न जानकर इसे श्याओ फैमिली को बेच दिया था। इस बार ये पूरा टुकड़ा मेरा है। कल वोंग श्याओ कैपिटल की एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना,
मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनना? ये तुम्हारा आखिरी चांस है। मैं बाहर निकल गया। सुकिंग पीछे नहीं आई, पर मुझे पता था उसे आना ही पड़ेगा। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं बचा। अगले दिन सुकिंग डार्क ग्रे बिजनेस सूट पहनकर मेरे डेस्क के सामने खड़ी थी। वो बहुत ज्यादा डर डर कर खड़ी थी, हाथों में फाइल जोर से पकड़ी हुई। मैंने ऊपर देखा भी नहीं। असिस्टेंट सू, ये डॉक्यूमेंट की 10 कॉपीज बनाओ और 3 PM पर शेन रॉक्सी से मिलने चलना। उसने धीरे से पूछा। शेन फैमिली का इन्फ्लुएंस जिंगचांग में बहुत बड़ा है। तुम डायरेक्ट उनसे टकराना चाहोगे? मैंने पेन रखकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में घमंड बचा था, पर रियलिटी ने उसे झुका दिया था। तुम्हें सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, सवाल नहीं। दोपहर की ऑक्शन में माहौल बहुत टेंस था। बाएं तरफ शेन रुक्सी अपनी टीम के साथ बैठी थी, जीतने की पूरी जलन आंखों में। दाएं तरफ मैं था और पीछे सिर्फ सुकिंग। ऑक्शन शुरू होते ही शेन रक्सी ने एक बेहद हाई बिड मार दिया। प्रेसिडेंट चेन, क्या आप अभी भी फॉलो करोगे? मैं फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन प्रेसिडेंट शेन, पहले अपनी सेक्रेटरी की कॉल तो ले लो। शेन रक्सी ने भौहें चढ़ाई। उसकी सेक्रेटरी अंदर आई और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सिर्फ 10 मिनट पहले शेन फैमिली का यूरोप वाला मर्जर रेगुलेटरी वायलेशन के चलते इमरजेंसी में रोक दिया गया था। उनकी कैपिटल चेन टूट चुकी थी। तुमने किया ये? मैंने सिर्फ आउटकम पहले से जान लिया था। प्रेसिडेंट शेन, अगर शेन फैमिली पैसे नहीं दे सकती तो ये प्रोजेक्ट मैं ले जाता हूं। मैंने पैडल उठाकर शेन से थोड़ा नीचे का बिड लगा दिया। हॉल में हलचल मच गई। शेन रक्सी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी आग लगा देगी। पीछे सुकिंग पूरी तरह स्टंड थी। शायद पहली बार उसे समझ आया कि बिजनेस की लड़ाई कितनी क्रूर होती है। ऑक्शन खत्म होने के बाद मैं बाहर आया तो शेन रोशी मेरी कार के पास खड़ी थी, थोड़ी बिखरी हुई, हाथ में सिगरेट, पर जलाई नहीं थी। चेनैन, तुम आखिर हो कौन? 20 के दशक में इतना विजन और तरीके। मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि डायरेक्टर शेन को अब भी एक बड़ी रकम चाहिए यूरोप वाला डैमेज भरने के लिए। वो चौंक गई। उसकी सबसे छुपी क्राइसिस मैंने कैजुअली बोल दी। मैं उसके पास गया, उसकी सिगरेट लेकर डस्टबिन में फेंक दी। शेन फैमिली की जड़ें जिंगचांग में बहुत गहरी हैं। मैं तुमसे मरकप वाली लड़ाई नहीं चाहता। मुझे साउथ की सारी AI लेबोरेटरीज का कंट्रोल चाहिए। बदले में मैं तुम्हें 5 बिलियन की कैपिटल दूंगा। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। एग्जैक्टली, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो इस टाइम तुम्हारे में इन्वेस्ट करने की हिम्मत सिर्फ मेरी है। शेन काफी देर चुप रहा। वो स्मार्ट वुमन थी। उसने प्राइड और सर्वाइवल में फर्क पहचान लिया। फिर बोली, ठीक है, पर मेरी एक कंडीशन है। मुझे डायनेस्टी कैपिटल में शेयर्स चाहिए। ठीक है, पर तुम सिर्फ डिविडेंड लोगी, डिसीजन मेकिंग नहीं। मैंने कार का दरवाजा खोला। सुकिंग अंदर बैठ गई, पर उसकी आंखें शौक से फैल चुकी थीं। जिस शेन रुक्सी को वो लेजेंड मानती थी, वो मेरे सामने 1 घंटे में टूट गई। रात की शंघाई की रोशनी बहुत सुरियल लग रही थी। हम टेबल पर बैठे थे, सामने सुकिंग। आज उसने सच में कड़ी मेहनत की थी। ओवर टाइम तक रहकर शेन फैमिली के लैब वाले पेपर्स ऑर्गेनाइज किए। अब वो सच में एक असिस्टेंट लगने लगी थी, कोई पुरानी स्पोल्ड प्रिंसेस नहीं। चेनैन, थैंक्स फॉर माय फादर्स मेडिकल एक्सपेंसेस। और आज जो कुछ तुमने मुझे दिखाया उसके लिए भी थैंक मत बोलो। ये तुम्हारी मेहनत का पेमेंट है सुकिंग। इस दुनिया में कमजोरी सबसे बड़ा पाप है। वो कुछ नहीं बोली, बस शांत नदी को देखते रही। मुझे पता था वो क्या सोच रही है। वो सोच रही थी, अगर 3 साल पहले मैंने चेन के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव किया होता, क्या आज का नतीजा अलग होता? लेकिन मुझे अंदर से पता था, नहीं, बिल्कुल नहीं। शेन फैमिली की लैब मेरे हाथ लग चुकी थी। मतलब अब मैंने AI इंडस्ट्री में ऑफिशियली अपना टिकट ले लिया था। मैंने श्याओ फैमिली से रेड वाइन का ओनर्डरसू फैमिली को भेजा और फिर शेन फैमिली को टेम करके अपना पार्टनर बना लिया। पिछले आधे महीने की ये उथल पुथल मेरे पिछले पूरे 10 साल से कहीं ज्यादा धमाकेदार थी। क्या तुम आगे भी SU फैमिली को टारगेट करते रहोगे? सो फैमिली अब मेरे टारगेट लायक ही नहीं रही। मेरा लक्ष्य है द वास्ट सी ऑफ स्टार्स। मैंने वाइन ग्लास उठाकर एक ही बार में खाली कर दिया। सुकिंग ने मुझे देखा। उसकी आंखों में वो इमोशन था जो पहले कभी नहीं था। लेकिन अब मैं परवाह नहीं करता था। मैं उठकर अपना सूट ठीक करता हूँ। कल की ट्रेडिंग सेशन का सामना करना था। मेरी डायनेस्टी की नींव बस अब भी रखी है। AI लैब में सैकड़ों सर्वर धीमी आवाज में गूंज रहे थे। ये लैब पहले शेन फैमिली की थी, अब उस पर डायनेस्टी कैपिटल का नाम चमक रहा था। स्क्रीन पर दौड़ते डेटा को देखकर मुझे साफ महसूस हो रहा था, ये कोड की लाइनें अगले 10 साल का सोना है। सुकिंग रिपोर्ट्स की एक मोटी फाइल लेकर मेरे पास आई। उसकी रफ्तार पहले से बहुत तेज थी, बस उसकी आंखों में कभी कभार एक हल्की सी उलझन दिख जाती थी। कोच चेन, चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर लिन तुम्हें बुला रहे हैं। ही इज वेरी अनहैप्पी कि तुमने ट्रेडिशनल रिसर्च का बजट अचानक काट दिया। उसे अंदर भेजो। थोड़ी देर में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग गुस्से से दरवाजा धकियाता हुआ अंदर आया। चेन, तुम्हें साइंटिफिक रिसर्च की ABCB समझ है। सारा फंड न्यूरल नेटवर्क्स में डाल रहे हो। वो तो डेड एंड है। डॉक्टर लिन, मेरी दुनिया में डेड एंड नहीं होता, बस फास्टेस्ट पाथ होता है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर कुछ कोर फॉर्मूलाज लिखे, ऐसे फॉर्मूलाज जो अभी 13 साल तक दुनिया में आने वाले नहीं थे। डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स। डॉक्टर लिन का लाल चेहरा एकदम जम गया। वो व्हाइट बोर्ड को घूरता रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये कैसे पॉसिबल है? तुम ये लॉजिक लेकर आए कहां से?
मैं बिजनेसमैन हूँ, साइंटिस्ट नहीं। मुझे बस रिजल्ट चाहिए। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। 3 मंथ्स में मुझे यूएन शिंगची चाहिए। डॉक्टर लिन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इंसान नहीं, कोई मॉन्स्टर हूँ। आखिर में वो फॉर्मूलास लेकर बिना कुछ कहे चला गया। सुकिंग मेरे पास खड़ी थी, आंखों में प्योर ऑन। शायद उसे लग रहा था कि मुझे दुनिया की हर चीज पता है, लेकिन मैं जानता था ये सब सिर्फ फोरसाइट का फायदा है। एआई वाला काम स्टेबलाइज होते ही मैंने अपना ध्यान न्यू एनर्जी व्हीकल्स पर लगा दिया। पिछली लाइफ में ये इंडस्ट्री ने कई ट्रिलियन डॉलर लेजेंड्स बनाए थे। आज मैं यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए आया था, नॉर्थ वेस्ट लिथियम माइंस का सबसे क्रूशियल माइनिंग लाइसेंस। हॉल में बड़े बड़े उद्योगपति भरे थे। शेन रक्सी भी आ चुकी थी, अपनी पुरानी तेज चाल फॉरेन बिजनेसमैन से बातें करते हुए। चंद, तुम आय वाले प्रोजेक्ट में अभी फुली उतरे भी नहीं हो और बैटरी बिजनेस में आ गए। ग्रेट एम्बिशन, हाँ। इफ यू डोंट ट्राई यू नेवर नो, डायरेक्टर शेन। बाय द वे, यूरोप वाला तुम लोगों का होल भरा या अभी भी बड़ा होता जा रहा है? उसका चेहरा एक पल के लिए जम गया, फिर कुछ नहीं हुआ जैसे। उसने वाइन ग्लास उठा लिया। अब वो मेरा पार्टनर भी थी और सबसे डेंजरस राइवल भी। हम दोनों के बीच एक नाजुक बैलेंस बना था। स्पीकर ने माइक उठाया। अगला नाम अनाउंस किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट लिथियम माइंस के प्रायोरिटी माइनिंग राइट्स जिस कंपनी को मिले हैं वो है डायनेस्टी कैपिटल। हॉल में एकदम सनसनी। सैकड़ों नजरें मेरे ऊपर टिक गईं। शेन रक्सी के हाथ का वाइन ग्लास हल्का सा कांप गया। वो मुझे डिसबिलीफ में घूर रही थी। उसे लगा था कि उसने 3 बड़े टाइकून्स को मिलाकर मुझे घेर लिया है, पर उसे क्या पता, मैं ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट के साथ इंडस्ट्रियल सपोर्ट अग्रीमेंट साइन कराया था। तुम नॉर्थ वेस्ट गए कब? मेरे लोग तो तुम्हारी स्केड्यूल मिनट टू मिनट ट्रैक कर रहे थे। डायरेक्टर शेन, मेरी कार ट्रैक करने से कुछ नहीं होगा। ट्रैक करना हो तो मेरा हार्ट करो। मैं स्टेज की ओर बढ़ा, सुकिंग मेरे पीछे पीछे। आज उसने प्रॉपर सूट पहना था, रिपोर्टर्स को ब्लॉक करते हुए। स्टेज के नीचे खड़े सारे फेसेस कॉन्स्पिरेसीज से भरे थे और मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था, नींव पूरी तरह रख दी है। लिथियम माइन सिक्योर्ड होने के बाद मैं यूनांग वापस आया, एक आखिरी पर्सनल मैटर के लिए। सु फैमिली का पुराना घर सील हो चुका था। सुजंगुओं आर्थिक अपराधों के शक में देश छोड़ नहीं सकता था। वो पुराने घर के एनेक्स में रहने को मजबूर था। दरवाजा खुला, एक भारी बदबू आई। सुजंगुओं व्हील चेयर में बैठा था, शून्य में ताकता हुआ। तुम आ ही गए, देखने कि मैं मर गया या नहीं। मैं वो सामान लेने आया हूँ जो मैंने कभी सुकिंग को दिए थे। मैंने कोने में पड़े जंग लगे आयरन बॉक्स की ओर इशारा किया। उसमें वही गिफ्ट्स थे जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में 3 साल मेहनत करके सुकिंग के लिए खरीदे थे। कीमत ज्यादा नहीं थी, पर मेरी बेवकूफी का सबूत जरूर थे। सुकिंग दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं। चनैन, मैंने वो चीजें हमेशा संभाल कर रखी थी, कभी फेंकी नहीं। अब संभाल कर रखने का कोई मतलब नहीं। मैंने कहा, चेयरमैन सू, बैंक का जो पैसा तुम पर था मैंने वो पूरा चुका दिया है। सुजंगुओं ने फौरन मेरी तरफ देखा। एक पल की उम्मीद फिर खुद बुझ गई। उसे समझ आ गया, मैंने ये दया से नहीं किया, बल्कि इस कहानी की आखिरी डोर भी काटने के लिए किया। आज से तुम और सू ग्रुप मेरे लिए खत्म। सुकिंग मोडू में काम करेगी और हर महीने की सैलरी तुम तक पहुंचा दी जाएगी। मैंने आयरन बॉक्स उठाया और बिना पलटकर देखे बाहर निकल गया। सुकिंग दरवाजे तक मेरे पीछे आई, कुछ कहना चाहती थी, पर आखिर में चुप रह गई। मैंने वो बॉक्स सड़क किनारे डस्टबिन में फेंक दिया और देखा कि गार्बेज ट्रक उसे ले गया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की कोई पुरानी जंजीर एकदम टूटकर बिखर गई हो। रात के 3 बजे मैं अभी भी ऑफिस में बैठा था। मेरे सामने वो सारे स्मीयर कैंपेन ड्राफ्ट्स पड़े थे जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से रोक लिया था। भले ही श्याओ जेल में था, लेकिन श्याओ फैमिली की बची हुई ताकत अभी मरी नहीं थी। कुछ लोग जो डिनेस्टी से जलते थे उनसे मिलकर उन्होंने फ्रीलांस मीडिया को पैसे खिलाए ताकि ये अफवाह फैले कि मेरी फंडिंग की सोर्स अनक्लियर है। सीईओ चेन, लीगल डिपार्टमेंट ने लॉयर्स लेटर्स भेज दिए हैं, लेकिन पब्लिक ओपिनियन अभी भी भड़क रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम इलीगल फंड रेजिंग कर रहे हो। इलीगल फंड रेजिंग जैसे चीप तरीकों से मुझे छूने की कोशिश। मैंने सिगरेट जलाई और खिड़की के बाहर शांत सड़क को देखा। पिछली लाइफ में मेरी रेपुटेशन भी ऐसे ही झूठों से बर्बाद हुई थी। मेरी नौकरी तक छिन गई थी, लेकिन आज मेरे हाथ में एब्सोल्यूट पावर है। हमारे सारे टैक्स सर्टिफिकेट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स अथॉरिटीज को भेज दो और मिस्टर ली को कॉल करो। वी स्टार्ट इमीडिएटली। चेन, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुमने पिछले 2 दिन से सोया नहीं हो। उसके चेहरे पर जो चिंता थी, दिल में एक हल्की सी वॉमत उठी, पर मैंने तुरंत उसे दबा दिया। मुझे कंसर्न नहीं चाहिए, मुझे लॉयल्टी चाहिए। कल सुबह मार्केट खुलते ही मुझे वो सारे रूमर मॉन्गर्स बैंकरप्ट चाहिए। उस रात मोडू का पूरा फाइनेंशियल सर्कल सोया नहीं। मैं स्क्रीन पर स्टॉक चार्ट को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूरता है। संच में छिपकर तीर चलाने वाले लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि वो किसके सामने पड़े हैं। मैं सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखता, मैं उनका पूरा फ्यूचर भी देख सकता हूँ। पब्लिक ओपिनियन की आंधी थम गई। एक एक करके सारे अफवाह फैलाने वाले मीडिया हाउसेस टूट गए। डायनेस्टी कैपिटल की मार्केट वैल्यू गिरने की बजाय 30% बढ़ गई। मिस्टर ली की एंडोर्समेंट की वजह से। मैं रूफटॉप पर खड़ा था, पीछे पूरा मोडू चमक रहा था। शेन रक्सी हील्स की आवाज के साथ आई, हाथ में नया को ऑपरेशन एग्रीमेंट ली। चेन, तुम बिल्कुल 20 साल के नहीं लगते।
कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई बूढ़ा दानव रहता है। डायरेक्टर शिन, ये कॉम्प्लीमेंट है या सार्केज्म? वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया, दूर नदी की तरफ देखते हुए बोला। शेन फैमिली की साउदर्न लैब अब पूरी तरह डायनेस्टी टेक्नोलॉजी में मर्ज हो चुकी है। पहली जनरेशन का हमारा एआई चिप मास प्रोडक्शन में जाने वाला है। इसका मतलब था अब मैं एक स्पेकुलेटर नहीं रहा, मैं अब इंडस्ट्री का असली टाइकून हूं। जिंग चंग में किसी की नजर तुम पर है। शेन फैमिली तुम्हें थोड़ी देर प्रोटेक्ट कर सकती है, हमेशा नहीं। एस्केप रूट सोच लो। एस्केप? मैं जो हर कदम आगे बढ़ा रहा हूं वही मेरी सर्वाइवल है। तभी सुकिंग आकर मेरी शोल्डर्स पर कोट डालती है। अब वो इस रोल में पूरी तरह ढल चुकी थी। शांत, कंपोज्ड, खूबसूरत। पहले वाली एरोगेंट प्रिंसेस कहीं गायब हो चुकी थी। मैंने दूर चमकते शहर को देखा, दिल में साफ था, असली दिमाग की लड़ाई अब शुरू हुई है। जिंगचांग, एक शहर जिसमें मेरी पिछली जिंदगी में मैं कदम रखने लायक भी नहीं था। इस जिंदगी में मैं चाहता हूं कि ये पूरा शहर मेरा नाम याद करे। मैं ऑफिस की तरफ चला। शेन, रक्सी और सुकिंग साथ चल रहे थे। उस पल मुझे एक अनोखी ताकत महसूस हुई। मैं अब वो गरीब लड़का नहीं था जिसके चेहरे पर 10 मिलियन का चेक फेंक दिया गया था। एयरप्लेन विंडो के बाहर 10,000 मीटर पर बादल तैर रहे थे। प्लेन जिंगचांग की ओर कटता जा रहा था। मैं लेदर सीट पर लीन होकर शेन द्वारा भेजी गई पावर प्लेयर्स की लिस्ट देख रहा था। सुकिंग बगल में बैठकर लैंडिंग के बाद की शेड्यूल को क्रॉस चेक कर रही थी। अब वो किसी टॉप टियर सेक्रेटरी से कम नहीं थी। सीईओ चेन, एयरपोर्ट पिकअप रेडी है, पर जिंगचांग के आई फैमिली के यंग मास्टर ने तुम्हें आज रात के चैरिटी बैंक्वेट में बुलाया है। आई फैमिली, पिछली लाइफ में जिसे वाई आई फैमिली कहा जाता था, जो जिंगचांग की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का आधा हिस्सा चलाती थी। 2 साल बाद कैपिटल चेन टूटने से उनकी तबाही होगी, पर अब भी वो दानव हैं, अनटच्ड जायंट्स। इस वक्त उनका इनवाइट भेजना स्पष्ट रूप से एक सिग्नल था, ये शहर अब भी हमारा है, तुम बाहर ही हो। मिस शेन ने कहा है आई फैमिली की टैक्टिक्स काफी गंदी हैं, हमें मना कर देना चाहिए। मना क्यों करें? स्टेज उन्होंने बना दी है। अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो शो शुरू कैसे होगा? प्लेन उतरा, कैपिटल की ठंडी हवा चेहरे पर लगी। ये यूनचंग नहीं था, न मोडू की चमक, ये था पावर का हार्ट। पिछली जिंदगी में मैं इसी शहर में डिलीवरी बॉय था। इस बार मैं चाहता हूं कि यह शहर मेरी ओर मुड़कर देखे। गाड़ी सिटी सेंटर में घुसी, लाल दीवारें, हरी छतें, सब खिड़की से गुजरते रहे। दिल पूरी तरह शांत था, चाहे आई फैमिली हो या जिंगचांग का पावर सर्कल। मेरी 10 साल की यादों के सामने ये सब पुराने जमाने की बची हुई राख थी। क्लब के द्वार पर लग्जरी कार्स की लाइन थी। अटेंडेंट हमें अंदर ले गया। जैसे ही मैं हॉल में दाखिल हुआ, सारी बातचीत एकदम बंद। सैकड़ों नजरें मुझे परखने लगीं। यंग मास्टर योंग भीड़ के बीच वाइन ग्लास घुमाता खड़ा था, चेहरे पर गहरी घमंड। सो दिस इज द चेनन हुज शेकिंग मोडू। तियो चेन डजंट लुक दैट स्पेशल। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। सुकिंग मेरे पीछे खड़ी थी। उसका शरीर हल्का सा तन गया, पर उसने सांसों को कंट्रोल कर लिया और शांत खड़ी रही। मैंने यू फेंक की प्रोवोकेशन को हवा में उड़ा दिया और पास वाले सोफा पर जाकर बैठ गया। यंग मास्टर, ये 3 सिर और 6 हाथ, वो तो मॉन्स्टर होता है। मैं तो बस एक सिंपल बंदा हूं जिसे पैसा कमाना पसंद है, पर जिंगचांग में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। सुना है तुम इलेक्ट्रॉनिक्स चिप वाली पाई में हाथ डालने आए हो। मेरी सलाह है कि जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, नहीं तो आखिरी बचे अंडरवेयर तक बेचने पड़ जाएंगे। उसने जोर से वाइन ग्लास टेबल पर पटकी। शराब छलक कर बाहर गिर गई। ये वाला लो लेवल ह्यूमिलिएशन मैंने अपनी पिछली लाइफ में 100 बार झेला है। मैं आराम से रूमाल निकाला, हाथ साफ किए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यंग मास्टर ई, मेरे अंडरवेयर की चिंता छोड़ो, थोड़ा वाई ई फैमिली के साउथ ईस्ट एशिया में अटके रॉ मटेरियल शिपमेंट की टेंशन लो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही इस साल तुम्हारी फैमिली की लाइफलाइन है ना? उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। ये बातें तो फैमिली ने सीक्रेट रखी थी, बाहर किसी को पता होना इम्पॉसिबल था। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखा। पार्टी तो अमेजिंग है, पर मुझे यंग मास्टर ये की वाइन पसंद नहीं। मैं सबकी नजर के बीच से निकल गया। सुकिंग बाहर मेरे पीछे आई। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था, शायद सोच रही थी कि मेरे पास और कितने ट्रम्प कार्ड्स बचे हैं। होटल लौटकर मैंने पहला आदेश दिया। मुझे पता है अभी इनकी एक्यूलिस हील कहाँ है। मेरी पिछली लाइफ में इनकी बर्बादी एक इंटरनल लीक से शुरू हुई थी, और जिसने लीक किया था वो आजकल गैम्बलिंग डेट्स की वजह से यंग के लोगों से पिट रहा है। साउथ सिटी वाला अंडरग्राउंड कैसीनो। एक आदमी है लॉवू, उसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ। उसके सारे कर्ज मैं डबल चुका दूंगा। सुकिंग तुरंत नोट्स लेने लगी। अब वो मेरी डिसीजन मेकिंग पर सवाल नहीं करती थी, बस परफेक्ट एग्जीक्यूशन। 1 घंटे बाद लॉवू को मेरे सामने लाया गया। सियोचन, प्लीज बचा लो, यंग मुझे मार देगा। वो तुम्हें नहीं मार सकता। इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स का असली डेटा मुझे दे दो, मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा। वो 3 सेकंड से भी कम हिचका। जिंदगी मौत का सवाल हो तो लॉयल्टी की कीमत 0 होती है। डेटा मिलने के बाद मैंने पब्लिक करने की जल्दी नहीं की। मैंने सीधे डायरेक्टर शेन रक्स को कॉल किया। तुम बहुत फास्ट मूव करते हो। आई फैमिली ने अभी चाल चली है और तुमने उनकी वीक स्पॉट पकड़ ली। डायरेक्टर शेन, कैपिटल तैयार रखना। कल सुबह मार्केट खुलते ही हम आई फैमिली का पूरा कोर इंडस्ट्री एक्वायर करेंगे। कॉल काटकर मैं खिड़की पर गया। जिंगचांग की रात खूबसूरत थी, लेकिन इसके पीछे खून खराबे जैसा षड्यंत्र छुपा था। मुझे पता था
कल के बाद ये फैमिली इतिहास बन जाएगी और डायनेस्टी कैपिटल का नाम जिंगचांग को हिला देगा। जाकर आराम करो, कल भारी हार्वेस्ट का दिन है। सूकिंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में मेरे प्रति एक अजीब सा डिवोशन था। मार्केट खुले आधा घंटा ही हुआ था कि ये फैमिली की तीनों कंपनियां सीधा लोअर सर्किट पर जा गिरी। जिंगचंग के सारे टाइकून्स जो दूर से तमाशा देख रहे थे अब पैनिक में थे। स्क्रीन पर लाल होते नंबर देख उनके चेहरे सफेद पड़ गए। ये क्या हो रहा है? ये फैमिली को किसी ने पूरी तरह शॉर्ट कर दिया है। इतना गट्स किसमें है? मैं वीआईपी रूम में बैठा था। मेरे सामने कई कंप्यूटर, डायरेक्टर शेन रक्सी मेरे पास बैठे तेजी से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे थे। हर बार ये फैमिली की कमजोर नस पर सर्जरी जितना प्रिसिस। चेनन, ये डेटा अनबिलीवेबल है। इनकी कैपिटल चेन टूट चुकी है। अब ये बच नहीं सकते। ये तो सिर्फ इंटरेस्ट है। कल रात युआंग ने कहा था ना कि मैं पैसा कमाने लायक नहीं। अब उसे दिखाना है पैसा कैसे खोते हैं। तभी यांग पागलों की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। आंखें लाल, टाई टेढ़ी, पिछली रात वाला घमंड गायब। वो गुस्से में मेरी कॉलर पकड़ने दौड़ा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे जमीन पर दबोच लिया। चेनान, तुम पागल हो। पावर सर्कल तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। यंग मास्टर ये पावर सर्कल सिर्फ स्ट्रॉन्ग के साथ चलता है और अब तुम उनके किसी काम के नहीं रहे। मैंने इशारा किया। उसे बाहर फेंक दिया गया। सूकिंग ने उसे डेड डॉग की तरह घसीटते देखा और लंबी सांस ली। उसे अपने पुराने सू फैमिली की याद आ गई। सांस मत लो, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलो टेक ओवर शुरू करे। मैं ट्रेडिंग फ्लोर से बाहर आया। धूप चमक रही थी। वही फैमिली का गिरना तो सिर्फ शुरुआत थी। जिंगचांग का पानी अब मैंने पूरी तरह हिला दिया था। 7 दिन बाद डायनेस्टी कैपिटल की जिंगचांग ब्रांच आधिकारिक रूप से खुल गई। वही टाइकून्स जो मुझे पहले घास नहीं डालते थे आज मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बिजनेस कार्ड्स बढ़ा रहे थे। प्रॉफिट ही इस दुनिया का असली पासपोर्ट है। सीईओ चेन यंग और टैलेंटेड है। जिंगचांग का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। ऑफ कोर्स सब मिलकर अमीर बनेंगे। मेरे चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं था। सुकिंग एलिगेंट ब्लैक ड्रेस में घूम रही थी। सोशल इंटरेक्शन स्मूथ कर रही थी। अब वो इस हाई इंटेंसिटी लाइफ की आदत में थी। डायरेक्टर शेन रक्सी मेरे पास आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस सीईओ चेन। अब जिंगचांग में हर कोई तुम्हारा नाम जानता है। गोल्डन टच सच में तुम्हारे पास है। और डायरेक्टर शेन ने भी खूब कमाया होगा। अगर तुम्हारा कैपिटल सपोर्ट नहीं होता तो आई फैमिली एक्वायर करना इतना तेज नहीं होता। उनकी आंखों में अब एक नई गहराई थी। अब हम सिर्फ पार्टनर्स नहीं थे, शेयर्ड इंटरेस्ट कम्युनिटी थे। स्टेज से नीचे भीड़ को देखते हुए मुझे अचानक याद आया वो दिन जब मैं रीबोर्न हुआ था। वो 10 मिलियन वाला चेक आज कितना मजाक लगता है। सुजंग, वो देख रहे हो? उस समय तुमने पैसे के दम पर मेरा फ्यूचर खरीदना चाहा था और उसी ने मुझे जिंग चेनक की एक्सपेक्टेशंस खरीदने की ताकत दे दी। सेरेमनी खत्म हुई। मैं टॉप फ्लोर की छत पर खड़ा पूरा जिंगचांग नीचे चमकती लाइटों में नहाया देख रहा था। मुझे पता था मेरा बिजनेस मैप बनना शुरू हो चुका है, पर यह तो सिर्फ फाउंडेशन है। आगे चलकर मैं एक कमर्शियल एम्पायर बनाऊंगा, ग्लोबल एम्पायर, जो चेन के नाम होगा। सर, कल सुबह का मोडू वाला फ्लाइट बुक हो चुका है। गुड। अगला स्टॉप वो आखिरी हिस्सा वापस लेना है जो मेरा है। मैं डेस्क की तरफ मुड़ा। सनसेट मेरी पीठ पर पड़कर मेरी परछाई को बहुत लंबा खींच रही थी। इस जिंदगी में मैं आखिरकार किंग बनूंगा। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के बाहर होंगपू रिवर बहती जा रही थी। जिंगचोंग से लौटकर मैंने आराम नहीं किया, सीधे ग्लोबल मार्केट लेआउट सेट करने में लग गया। सुकिंग मेरे पीछे खड़ी क्रॉस बॉर्डर मर्जर वाले डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रही थी। उसकी आईज से पहले वाली नाजुक एरोगेंस गायब थी। अब उनमें एडवर्सिटी से निकली मैच्योरिटी थी। सीईओ चेन। नॉर्थ अमेरिका के टेक जाइंट्स अब शांत नहीं बैठे। उन सब ने मिलकर एक जॉइंट लेटर भेजा है। वो हमारी कोर एआई एल्गोरिदम को पूरा बाय आउट करना चाहते हैं। बाय आउट? उन्हें डर लग रहा होगा कि कहीं हम उन्हें पीछे ना छोड़ दें। उन्हें जवाब दो, वांगचो टेक्नोलॉजी नहीं बेचती, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मैं जेन्युइन लेदर की स्विवल चेयर पर पीछे झुका और दीवार पर लगी वर्ल्ड मैप को देखने लगा। पिछली लाइफ में इन्हीं टेक जाइंट्स ने 10 साल तक हमें टेक्नोलॉजी ब्लॉकेड में दबाया था। इस लाइफ में मैं उन्हें दिखाऊंगा टेबल्स टर्न कैसे होते हैं। एक बात और, मेरे पापा आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। वो होम टाउन लौटने से पहले तुम्हारे लिए खुद खाना बनाना चाहते हैं। जरूरत नहीं मिस सू, मैंने पहले भी कहा था हमारे बीच सिर्फ वर्क है। उनके लिए यूनचांग में एक अच्छा रिटायरमेंट होम खरीद लो। पेमेंट मेरे पर्सनल अकाउंट से कटवा देना। सूकिंग का हाथ हल्का सा रुक गया। उसने सिर झुका लिया। आवाज थोड़ी भर्रा गई। मैं जानता था वो अभी तक दिल से नहीं निकल पाई, लेकिन मेरे दिल का दरवाजा तो उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन मैं रीइंकारनेट हुआ। काम पर लगो। आज दोपहर की डायरेक्टर शेन रक्सी वाली मीटिंग बहुत जरूरी है। कोई गलती मत होने देना। उसने सांस खींची, आंखें साफ की और वापस प्रोफेशनल स्टेट में लौट गई। मैंने उसकी दूर जाती परछाई देखी और पहली बार दिल में क्लैरिटी महसूस हुई। इस लाइफ में मैं किसी का एक्सेसरी नहीं हूं, मैं इस ग्रैंड चेसबोर्ड का मास्टर हूं। ओवर टाइम खत्म करके मैं अकेले रिवर बैंक पर चल रहा था। रात की हवा ठंडी थी। मेरी आधी नशा उड़ा ले गई। सुकिंग पीछे दौड़ती आई, एक कोट पकड़ाते हुए। उसकी आंखों में एक इमोशन दबा हुआ था जो फटने को तैयार लग रहा था। चनन, अगर उस वक्त मैंने वो चेक एक्सेप्ट न किया होता, अगर तुम आज भी वैसे ही पूर बॉय होते जैसे पहले थे, तो क्या तुम मुझे थोड़ी सी ही सही पहले जैसा लव करते? मैं रुक गया।
नदी किनारे की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ये सवाल मैंने पिछली लाइफ में 1000 बार खुद से पूछा था। इस लाइफ में पूछने की बारी उसकी थी। सुकिंग, इस दुनिया में सबसे सस्ता क्या है पता है? वो डीप अफेक्शन, जो बहुत देर से आती है। मुझे पता है, मैंने गलती की। मैं सच में रिग्रेट करती हूँ। पिछले 6 महीने से तुम्हें पीक तक चढ़ते देख रही हूँ और मुझे एहसास हुआ मैंने दुनिया का सबसे कीमती खजाना खो दिया। तुम्हें रिग्रेट इसलिए हो रहा है क्योंकि आज मैं टॉप पर खड़ा हूँ। अगर तुम आज भी मुझे उस पुराने डस्ट लाइक चेन की तरह देखती जो बारिश में तुम्हारे लिए अम्ब्रेला पकड़ता था, तो तुम आज भी इरिटेट हो जाती। मैंने कोट नहीं लिया, उसे जमीन पर गिरने दिया। नदी की तेज लहरों को देखते हुए मुझे दिल में एक अजीब सी आजादी महसूस हुई। मिस सू, जो जॉब मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हारी मेहनत की पहचान है। अगर पर्सनल फीलिंग्स की बात करनी है तो कल रेजिग्नेशन दे देना। सुकिंग बेंच पर गिर गई, चेहरा छुपाकर चुपचाप रोने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सड़क किनारे लगी कार की तरफ बढ़ गया। उसी पल मेरी पिछली लाइफ वाला लिकिंग डॉग चेन पूरी तरह मर गया। ग्लोबल लॉन्च की रात से पहले डायरेक्टर शेन रक्सी अचानक अपने लीगल टीम के साथ मेरे ऑफिस में आई। उनके हाथ में एक एग्रीमेंट था, आंखों में पहले कभी न देखा हुआ सीरियसनेस। मुझे समझ आ गया, ये महिला आखिरकार अपने असली दांत दिखाने आ गई है। चिनान, शेन फैमिली ज्यादा कैपिटल लगाना चाहती है। हम वांग चाओ टेक्नोलॉजी के 40% शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं। सीईओ शेन, क्या आप टेकओवर की कोशिश कर रही हैं? शेन रक्सी मेरे पास आई, दोनों हाथ मेरी डेस्क पर रखे। उसका प्रेजेंस पूरे कमरे पर हावी था। उसके पीछे जिंग चैनक के इन्फ्लुएंस की पूरी ताकत खड़ी थी। साफ था, शेन फैमिली अब सिर्फ पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहती, वो इस फ्यूचर एआई एम्पायर को कंट्रोल करना चाहती थी। ये हमारे शेन फैमिली के ओल्ड मास्टर की इच्छा है। अगर तुमने हामी नहीं भरी तो शेन फैमिली के सारे लैब्स और साउथ वाला पूरा सप्लाई चेन कल सुबह से बंद हो जाएगा। सीन, क्या तुम सच में सोचते हो कि जब मैंने तुम्हें शेयर होल्डर बनने दिया तो मेरे पास बैकअप प्लान नहीं था? मैंने कामली कंप्यूटर खोला और एक हिडन स्ट्रक्चरल डायग्राम स्क्रीन पर डाल दिया। डायरेक्टर शेन रक्स की आंखों का रंग सफेद से हरा पड़ गया। उसे पहली बार पता चला कि मेरे सारे कोर एल्गोरिदम्स की कीजोल्ड फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट वाले सर्वर में फैली हुई थी, वही पुराना एरिया जो मैंने पहले खरीदा था। सीन, अगर शेन फैमिली निवेश वापस लेना चाहती है तो जरूर लें, लेकिन मेरे बिना तुम्हारे सारे लैब सिर्फ कबाड़ का ढेर बनकर रह जाएंगे। शेन रक्स ने लंबे समय तक मुझे घूरा और अचानक हंस पड़ी, हल्का सा सेल्फ डिप्रिकेटिंग स्माइल। उसने एग्रीमेंट बंद किया, बाल पीछे किए और बोली, चन, तुम सच में एक पागल आदमी हो। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हारी ओबीडियंट पार्टनर बनना। स्मार्ट चॉइस, प्लेजर वर्किंग विथ यू, सीईओ शेन। उसके जाते ही मैंने माथे का ठंडा पसीना पोंछा। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था, लेकिन मैंने जीता, क्योंकि मुझे सिर्फ फ्यूचर ट्रेंड्स नहीं, इंसानी लालच भी अच्छे से पता था। स्टेज की सारी लाइट्स सेंटर पर फोकस थी। बैक स्टेज में सुकिंग अपनी मुट्ठियां भींचे नर्वस खड़ी थी। मैंने अपनी टाई एडजस्ट की और थंडर जैसी तालियों के बीच मंच पर उतरा। आज हम फ्यूचर डिफाइन करेंगे। मैंने कंट्रोल बटन दबाया और वोंगचा टेक्नोलॉजीज की फर्स्ट जनरेशन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के सामने लॉन्च हो गई। पूरा हॉल कुछ सेकंड डेड साइलेंट, और फिर अर्थक्वेक जैसी चीखें। पीपल चिल्ला रहे थे, माय गॉड, ये टेक्नोलॉजी तो 20 साल आगे की है। उनकी आंखों में जुनून था, लेकिन मेरे दिल में किसी तरह की हलचल नहीं। पिछली लाइफ में जब मैं उस अंधेरी गली में मरा था, कोई नहीं जानता था मैं कौन हूं, और आज पूरी दुनिया को मेरी आवाज सुननी पड़ेगी। सीईओ चेन, वी सक्सेस्ड। और ये तो बस शुरुआत है। असिस्टेंट्स और लीगल डिपार्टमेंट को बोलो, ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट तैयार करें। डायरेक्टर शेन रक्स आगे आई और मुझे एक बोल्ड हक दिया। उसके कानों के पास उसने विस्पर किया, शेन फैमिली अब पूरी तरह तुम्हारे आगे झुक चुकी है। मैंने ऑडिटोरियम का दरवाजा खोला। बाहर स्टारी स्काई था और कैमरों की फ्लैशिंग लाइट्स। इस पल मैं सच में दुनिया की चोटी पर खड़ा था, न प्यार के लिए, न इज्जत के लिए, बल्कि उस नजारे के लिए जहां बाकी सारे पहाड़ छोटे लगते हैं। मैंने सारे इंटरव्यूज मना कर दिए और रूफ टॉप पर अकेला चला गया। तेज हवा बाल उड़ाती रही, पर दिमाग साफ था। मुझे आखिर समझ आया, रिइंकार्नेशन का सबसे बड़ा मतलब रिवेंज नहीं, बल्कि अपनी किस्मत खुद चुनने की ताकत है। 1 साल बाद मैं यून वापस लौटा। शहर वैसा ही था, बस सू और जॉ फैमिलीज अब लोगों की गॉसिप का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने काले ट्रेंच कोट में हाथों में सफेद जंगली क्राइसेंथेमम्स पकड़े एक बिना नाम वाली कब्र के सामने खड़ा था। वो मेरी पिछली लाइफ की कब्र थी। इस बार मैंने तुम्हारे लिए जिया भी और बदला भी लिया। अब आराम करो। मुड़कर देखा, सुकिंग थोड़ी दूर खड़ी थी। उसने रिजाइन कर दिया था। अब यून चेन के एक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर थी। उसकी आंखों में अब कोई ग्रीड या एरोगेंस नहीं था, बस शांति। सीईओ चेन, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। टीचर सू। हमने 2-4 कैजुअल बातें की और चुपचाप एक दूसरे को पार कर आगे बढ़ गए। ना किसी ने रोका, ना कोई ड्रामा, बस एक ख्वाब से जागने जैसा सुकून। उसी वक्त डायरेक्टर शेन रक्स का कॉल आया। वोंगचा कैपिटल का मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। बिग बॉस चेन, अब कहां जाना चाहते हो? किसी ऐसे जगह जहां कोई मुझे न जानता हो, थोड़ी नींद लेने के लिए।
मैंने फोन काटकर स्विच ऑफ कर दिया। समुद्र पर धूप पड़ रही थी, लहरें चमक रही थीं। मैंने जेब से वह पुराना पीला 10 मिलियन वाला चेक निकाला, मेरा सबसे पुराना मिमेंटो। मैंने उसे धीरे से फाड़ा और हवा के साथ उसके टुकड़े समुद्र में उड़ गए। टू हेल विथ लव, टू हेल विथ ऑनर। इस लाइफ में मैंने शानदार जिंदगी जी है। मैंने अपनी स्पोर्ट्स कार स्टार्ट की, एक्सेलरेटर दबाया और होराइजन की तरफ गायब हो गया। चेनन की लेजेंड अभी भी जारी है।